ठीक ही चल रहा है, क्या बोल सकते हैं इसमें। अब ऐसा है कि देखिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं, संसाधन कम है, तो झारखंड के जो निवासी हैं वो विषम परिस्थिति में भी रहना जानते हैं, कम से कम संसाधन में भी वो खुश रहना चाहते हैं। तो खाना वगैरह कहाँ से आ कहाँ नहीं से नहीं, ला रहे हैं? कुछ जैसे एनजीओ हो गए या कुछ संस्थाएं या कुछ बच्चे खुद कंट्रीब्यूट करके ला रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसे रैंडमली स्विगी वाले भी, मतलब जैसे दिल्ली से कुछ बच्चे ऑर्डर करके दे दे रहे हैं, या फिर जो समाज सेवी कुछ होते हैं उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया, तो इस तरह से चल एक रहा सवाल मेरे मन में चल रहा था है कि जी। पहले छात्र थे तो छात्र तो कहीं भी चलता सब कुछ हो जाता है, लेकिन छात्राओं के लिए एक परेशानी है, नेचुरल कॉल, उसकी क्या व्यवस्था है? वैसा कुछ खास व्यवस्था तो नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मुझे वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है तो मुझे साथ में एक लड़का लेके जाना पड़ता है, और वो भी नगर निगम वाला भी बाथरूम बंद है, तो मुझे बाहर करना पड़ता है। अगर नगर निगम की तरफ से कुछ गाड़ियाँ आ जाए, यहाँ जो चलता फिरता गाड़ी जी, जी, होता है जी। तो बेहतर होगा। हाँ, मतलब थोड़ा बेहतर तो होगा, सेफ्टी भी, हाइजीनिक भी, क्योंकि देखिए बाहर करना, अब मान लें मैं लड़की हूँ और अगर कोई कोई हादसा हो ही जाता है तो वो तो समस्या है। एक पीछे हम लोग का स्लोगन है, मुझे गर्व है मैं झारखंड का निवासी हूँ। मैं जी, जी, जी। काफ़ी देर से क्या, जब से आ रहा हूँ कवरेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जी, जी, जी। यहाँ के छात्रों में एक अनुशासन दिख रहा है। जी, जी। वो बोर्डिंग वो होर्डिंग कुछ भी नहीं है। जी, जी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के झारखंडी बच्चों से सीखना चाहिए, जी। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए झारखंड का जो कल्चर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छा है। ये प्रकृति के साथ रहते हैं, उठना, बैठना, जाना, खाना, घूमना, नाचना, ये प्रकृति के साथ चलते हैं। इसलिए जो झारखंड का कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतना शांति प्रदर्शन, प्रोटेस्ट आप इंडिया में कहीं भी नहीं देखेंगे, कुछ अपवादों को छोड़ के। आज मुख्यमंत्री का हम लोगों ने बयान सुना, आपने जी, भी सुना होगा, उन्होंने जी, कहा कि हमारी सरकार के पास आँख है, कान है, नाक है, जी, दिमाग है, हाथ पैर भी है। तो जी, क्या जी। लग रहा है, हाथ पैर चलेगा अब झारखंड का जो बच्चों का हाथ पैर चल रहा है देखकर? नहीं, नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं चलेगा, और मतलब मेरा जो अंदर से आत्मविश्वास है, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। मैंने बयान तो नहीं सुना है सीएम सर का। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए इतने लंबे समय से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट होता है, वो हमें संविधान देता है, तो उसे कोई छीन नहीं सकता है। और आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसमें भी युक्त निर्बंधन होता है। युक्त तो मतलब बयानबाजी भी करे लोग तो उस हिसाब से करे, संविधान के तहत करे, उतना ही करे जिससे कि सामने वाले को उसकी छवि खराब ना हो। लेकिन कुछ आप जानते हैं, इतना बड़ा आंदोलन है, इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पृष्ठभूमि है उन लोगों की। तो अगर कुछ लोग अराजक तत्व फैलाना भी चाहते हैं तो हम उसको काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि आँख कान और कान नाक की बात जो भी आपने की, और बाकी वो सब तो नहीं होगा, मेरा जो विश्वास है। देखिए कोई भी आए वो अपना नैतिक समर्थन दे सकता है, हमने पहले भी कहा था और फिर से मैं कहना चाहूँगी, ये झारखंड के जितने छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये उनका मंच है। कोई भी ABCD E पार्टी आती है, नैतिक समर्थन अपना देती है, तो उसका समर्थन हम लेंगे, लेकिन अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है और अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकता है। उसकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, इस चीज़ का काफ़ी हद तक ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन आता है नहीं जाता है, उसमें ज़्यादा वो करके ना हुए। हमारा जो उद्देश्य है, जिस चीज़ के लिए हम ये धरना कर रहे हैं, वो ज़्यादा फोकस हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं अभी पूरा स्टेडियम घूम रहा था, एक जी, जगह देखा कि जयपाल सिंह मुंडा की जो स्टैचू है उसके ठीक नीचे एक बच्चा, एक अभ्यर्थी सोया हुआ है। जी, जी, नीचे जी, कुछ भी नहीं है, जी, जी, जी। ऊपर बारिश हो रही है, हुँ। जीप पे अड़े हैं लोग, कह रहे हैं टेंट में चले जाइए, लेकिन उसका जी देख के वहाँ से नहीं हटेगा। जी, जी। क्या तो आपका? देखिए ये उसका दिखाता है कि वो कितना अडिग है, कितना दिखा रहा है कि वो अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है, कि किसी भी स्थिति में, कितनी भी विषम से विषम स्थितियाँ आएँगी लेकिन हम डटे रहेंगे, क्योंकि हमारे छात्रों की मांग जो है वो बहुत ही जायज़ है और सरकार को विचार करना पड़ेगा और इसे मानना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते होंगे ये भाई बंधु है, ये अपना मुद्दा भी बता रहे हैं। अब धीरे-धीरे लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं कि देखिए क्या-क्या और अलग-अलग चीज़ों से समस्या, जैसे इन लोगों ने बोला 2023 से इनके स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है। तो देखिए कितना मतलब कितना कम संसाधनों में ये अपना जीवन गुजार रहे हैं। किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास
बहुत ही कम संसाधन है, जिससे उसका जीवन यापन भी नहीं हो पाता। ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि झारखंड जैसे राज्य में इतनी अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जो झारखंड है वो भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, और वहाँ के लोगों का ही अगर विकास नहीं होगा तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है, इससे बुरा और क्या हो सकता है।